स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 11। देखिए हम मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, इसको कंटिन्यू करते हैं हम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप that are present in 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज। 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज है, उसमें कैलकुलेट करने हैं आपको नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। जितने भी टाइप के एटम्स है उनके नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं आपको। सबसे पहले आपको बेसिक पे ध्यान देना है। मैंने बताया था आपको कि नंबर गिवन हो या वेट गिवन हो या वॉल्यूम गिवन हो, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बताओ। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं मोल को। सबसे पहले हम मोल को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद में मोल से हम नंबर, वेट एंड वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? टोटल बात यह है कि नंबर, वेट और वॉल्यूम गिवन हो और नंबर, वेट और वॉल्यूम पूछ रहा हो, तो इससे ये जो प्रोसेस है इससे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन है हमारा कि 3.42 ग्राम सुक्रोज में कितने टाइप के एटम्स है, उन सभी के नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे ये बताने हैं आप। तो देखिए सबसे पहले आपको वेट किसका गिवन है। 3.42 ग्राम सुक्रोज गिवन है। सुक्रोज का वेट गिवन है, जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। सुक्रोज जो है उसका वेट गिवन है और आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स पूछा है यहाँ पर। तो जब वेट गिवन है, नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, तो कौन सा प्रोसेस चलेगा। तो यहाँ जो रास्ता जाएगा वो जाएगा यहाँ से, इससे ये निकालना पड़ेगा आपको फर्स्ट स्टेप, और फिर मोल से ये निकालना पड़ेगा सेकंड स्टेप। 2 स्टेप्स में क्वेश्चन होगा। वेट से मोल निकालिए, मोल से नंबर निकालिए। क्लियर? तो जिसका वेट गिवन है, सुक्रोज का वेट गिवन है, तो आपको सुक्रोज का मोल निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं सबसे पहले निकाल रहा हूँ स्टेप नंबर फर्स्ट, क्या मोल ऑफ सुक्रोज। मोल ऑफ सुक्रोज। अब वेट गिवन हो, मोल निकालना हो, तो कैसे निकालते हैं हम। सबस्टेंस गिवन, सबस्टेंस का जो वेट है उसमें हम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते हैं। वेट ऑफ गिवन सबस्टेंस, वेट ऑफ गिवन सबस्टेंस ग्राम में लेते हैं इसको, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। वेट ऑफ गिवन सबस्टेंस कितना गिवन है बताओ। 3.42 ग्राम। ये 3.42 ग्राम गिवन है। और मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। तो देखिए कार्बन का कितना होता है, 1 कार्बन एटम का 12 होता है। कितने एटम है, 12 है, तो 12 × 12 प्लस 1 हाइड्रोजन का 1 होता है और 22 है, कितना हो गया 1 × 22 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, सर ऑक्सीजन का 16 होता है और 16 × 1। क्लियर है? 1 ऑक्सीजन का 16 है तो 11 है, तो देखो 16 × 11 करते हैं। अब कितना हो जाएगा 144 प्लस 22 प्लस ये हो जाएगा कितना 176। क्लियर है? अब आप इनको ऐड करोगे तो आपका आएगा 342 ग्राम। 342 ग्राम ये क्या आएगा, ये मॉलिक्यूलर वेट आएगा। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो होगा 342 ग्राम। क्लियर है? अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, मोल निकालना, मोल ऑफ सुक्रोज निकालना है। तो मोल ऑफ सुक्रोज हो जाएगा, मोल्स ऑफ सुक्रोज इक्वल टू गिवन में 3.42 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 342 ग्राम। पॉइंट को हटाएंगे, 0 आएंगे। ठीक है, 342 से 322 गया, क्या हो जाएगा 1/100 मोल बोले या 0.01 मोल बोले।
कितना मोल ऑफ सुक्रोज, कितने मोल आ गए। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप हो गया, हमने वेट ऑफ सुक्रोज गिवन था, वेट ऑफ और हमने मोल ऑफ सुक्रोज निकाल दिया। क्लियर। अब देखिए, अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। ईच टाइप के जो एटम्स है उनके नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं आपको। तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, देखिए स्टेप से सुक्रोज बताओ मुझे कितने टाइप। सुक्रोज मतलब होता है C12, C12, S22, O11। कार्बन एटम्स की बात करें हम तो देखो क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या फिर नंबर ऑफ सुक्रोज मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं। मोल आ गया तो सबसे पहले निकाल लेते हैं नंबर ऑफ सुक्रोज मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ सुक्रोज मॉलिक्यूल, सुक्रोज मॉलिक्यूल है एटम है, मॉलिक्यूल्स है, तो इसके निकालेंगे। तो हम ज़्यादा 1 मोल है तो Na मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल मीन्स Na मॉलिक्यूल, 2 मोल मॉलिक्यूल्स मीन्स 2 Na मॉलिक्यूल्स। 0.01 मोल सुक्रोज मॉलिक्यूल्स का मीनिंग होता है कि 0.01 Na मॉलिक्यूल। तो ये हो जाएगा 0.01 मोल। मोल मीन्स Na सुक्रोज मॉलिक्यूल, सुक्रोज मॉलिक्यूल। अब बात करते हैं हम डिफरेंट टाइप ऑफ जो एटम्स है वो कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो देखिए इस तरह निकालेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स निकालने हैं हमको। तो देखिए आप पहले ये देखिए कि सुक्रोज मॉलिक्यूल कितने हैं, 0.01 Na मॉलिक्यूल्स है, तो ये 0.01 Na तो रहेगा ही, पर 1 जैसे 1 सुक्रोज में कितने कितने कार्बन है, 12 है। 1 सुक्रोज में 12 कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो इतने सुक्रोज में इंटू 12 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे। क्लियर है। अब Na की वैल्यू पुट कर दोगे आप, 0.01 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 12, ये हो जाएगा आपका आंसर। मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये आपका आंसर है। क्लियर। इसी तरह हम बात करें यहाँ पर सुक्रोज मॉलिक्यूल मतलब कितने हैं, कितने मॉलिक्यूल है सुक्रोज, और 1 मॉलिक्यूल्स में 22, 1 मॉलिक्यूल्स में 22 हाइड्रोजन एटम्स है, 1 मॉलिक्यूल में 22 हाइड्रोजन एटम्स है। तो सुक्रोज मॉलिक्यूल्स इंटू 22 करना पड़ेगा आपको। तो हाइड्रोजन एटम्स निकालना है तो 0.01 Na, कितने सुक्रोज मॉलिक्यूल्स है, 1 मॉलिक्यूल्स में 22, तो इतने मॉलिक्यूल्स में इंटू 22, 0.01 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 22, इतने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। क्लियर है। इसी तरह हम ऑक्सीजन की बात करें तो वही बात है कि 1 मॉलिक्यूल में 11 ऑक्सीजन है, तो जितने भी सुक्रोज मॉलिक्यूल्स होंगे इंटू 11 कर देंगे तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आ जाएंगे। ये हो जाएगा 0.01 Na इंटू 11, 0.01 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 11, ये हो जाएंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। क्लियर है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन सुक्रोज मॉलिक्यूल। सुक्रोज मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो एटम्स है, वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। क्लियर है। सबसे पहले हमने सुक्रोज का वेट गिवन था, सुक्रोज का मोल निकाल लिए। अब सुक्रोज के मोल से हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज निकाल लिए हैं, और उसके बाद में जितने भी 1 मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स थे उससे मल्टीप्लाई करके हम नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल लिए। क्लियर। और बढ़ते क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर
Calculate the number of chlorine. Calculate the number of chlorine. The number of chloride Cl minus N Ca plus 2. Ions in 222 gram anhydrous CaCl. Anhydrous CaCl. ये क्वेश्चन अब ध्यान से देखना. कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्लोराइड एंड कैल्शियम आयंस इन 222 ग्राम एनहाइड्रस CaCl2. एनहाइड्रस CaCl2 में क्लोराइड और कैल्शियम आयन आपको निकालने हैं. तो देखिए सबसे पहले आपका ये क्या गिवन है, बेट गिवन है. CaCl2 का बेट गिवन, CaCl2 मॉलिक्यूल का बेट गिवन है और आपसे नंबर ऑफ आयंस पूछा है. सबसे पहले आपको बेट से मोल पे जाना पड़ेगा, मोल से नंबर ऑफ आयंस पे आना पड़ेगा. क्लियर है. तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कितने मोल्स है. स्टेप फर्स्ट है बेट से मोल पे आना, मोल से नंबर ऑफ आयंस पे जाना वापस. अभी सेकंड स्टेप पर स्टेप फर्स्ट की बात करें हम, क्या होगा, मोल्स ऑफ CaCl2 क्या होगा, बेट. यहाँ पे है बेट ऑफ CaCl2, डिमांड बेट ऑफ CaCl2 अपॉन मॉलिक्यूलर बेट ऑफ CaCl. अब बेट ऑफ CaCl2 जो है ये गिवन है 222 ग्राम और जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCl2 है ये हमको निकालना है. तो कैल्शियम का कितना होगा 40 प्लस CaCl2 बल्क कैल्शियम का 40 हो गया. क्लोरीन का 35.5 ग्राम होता है, बल्क क्लोरीन का 2 है तो 35.5 इंटू 2 ये हो जाएगा 40 प्लस 71 यहाँ पर हो जाएगा 111 ग्राम. ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCl2 होगा 111 ग्राम. क्लियर है. अब आपको मोल्स ऑफ CaCl2 निकालना है तो कैसे निकालोगे, मोल्स ऑफ CaCl2 इक्वल टू जो हो जाएगा 222 ग्राम अपॉन 111 कितना हो जाएगा 2 मोल एनहाइड्रस CaCl2 हो गया. क्लियर है. तो पहले फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ. यहाँ पर 2 मोल CaCl2 के 2 मोल आ गए. क्लियर है. मेरे सामने यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा आपको. इसके बाद में स्टेप सेकंड करने से पहले आप ये देखना पड़ेगा कि ये Cl माइनस और Ca+2 आयन के बारे में देखना पड़ेगा. और CaCl2 किस तरह में ब्रेक डाउन होता है आयनों में, Ca+2 प्लस 2Cl माइनस. देखिए किसी भी रिएक्शन को हमने लिखा कि CaCl2 आयनों में किस तरह डिवाइड होता है, CaCl2 इक्वल टू Ca+2 प्लस 2Cl माइनस. अब इसमें तो मॉलिक्यूल ये आप जानते हो ये रिएक्टेंट है और ये दोनों ही क्या है, प्रोडक्ट है. क्लियर है. ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है. अब बताओ CaCl2 के आगे कोई नंबर है क्या, कोई भी नंबर नहीं है तो ये मानेंगे 1 मोल है. कितना है 1 मोल. और यहाँ पर कोई नंबर है क्या, नहीं है तो ये भी क्या मानेंगे 1 मोल है. और यहाँ कोई नंबर है 2 है तो क्या मानेंगे हम यहाँ पर ये 2 मोल. इसका मीनिंग ये होता है कि 1 मोल CaCl2 का मॉलिक्यूल जो है वो 1 मोल कैल्शियम आयन देता है और 2 मोल क्लोराइड आयन देता है. क्लियर है. अब क्या कहा इसमें CaCl2 कितने मोल आए, 2 मोल आए. इसमें क्या था, जो अभी स्टेप फर्स्ट के अकॉर्डिंग या कितने मोल थे, 2 मोल थे. अकॉर्डिंग टू स्टेप फर्स्ट के अनुसार या 2 मोल थे. अगर 1 मोल है तो ये 1 और ये 2 मोल है तो ये 2 मोल और ये 4 मोल. क्लियर है. ये बात बनेगी. ये बात तो क्या होगा कि क्लोराइड आयन तो 2 मोल होंगे और ये कैल्शियम आयन क्या होंगे 4 मोल होंगे. इसके 2 मोल है क्योंकि 222 ग्राम जो CaCl2 है
उसका मीनिंग होता है 2 मोल CaCl2 प्रेजेंट है, 2 मोल CaCl2 प्रेजेंट है तो 2 मोल कैल्शियम आयन मिलेंगे और 4 मोल क्लोराइड आयन मिलेंगे। अब 2 मोल में कितने कैल्शियम आयन होंगे तो 2Na और 4 मोल में 4Na, मतलब ये तो होंगे कैल्शियम आयन जो होंगे, नंबर ऑफ कैल्शियम आयन होंगे 2 × 6.022 × 10⁻23, इतने कैल्शियम आयन होंगे। और 4 मोल का मीनिंग होगा 4 × 6.022 × 10⁻23, इतने क्या होंगे, इतने क्लोराइड आयन प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? तो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन भी आता है तो ये आपको इस तरह से इक्वेशन लिखने के बाद देना पड़ेगा, या 1 मोल, इसका 1 मोल और इसका 2 मोल बनाएगा, तो इसका 2 मोल आएगा, 2 मोल और 4 मोल बनाएगा। तो ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी क्वेश्चन है, देखो हाउ मैनी ग्राम एटम्स आर देयर इन वन एटम। How many atoms are there in one atom? Question. Sorry. How many gram atoms? Gram atom. How many gram atoms are there in one atom? वन एटम में कितने ग्राम एटम्स होते हैं? तो सबसे पहली बात है कि ग्राम एटम्स क्या होते हैं। तो देखो ये वर्ड एक साथ आया, ग्राम इंपॉर्टेंट टर्म है। ग्राम एटम्स का मीनिंग जो होता है वो होता है मोल एटम्स। ऐसे ही ग्राम मॉलिक्यूल्स का मीनिंग जो होता है होता है मोल मॉलिक्यूल। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको याद रखनी भाई। कभी भी ग्राम एटम्स एक साथ मिलता है तो समझ लीजिए मोल एटम्स है, और ग्राम मॉलिक्यूल्स एक साथ मिलता है तो समझ लीजिए ये मोल मॉलिक्यूल्स है। अब ग्राम एटम्स को काटिए, यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या, मोल है। मोल लिखिए, मोल एटम्स किसके मोल, मोल एटम्स, मोल एटम्स। ग्राम एटम्स का मीनिंग है मोल एटम्स। तो हाउ मेनी मोल एटम्स आर देयर इन वन एटम। वन एटम में कितने मोल एटम होते हैं, पूछा है। वन एटम में कितने मोल एटम होते हैं। अब चलो एटम्स की नंबर ऑफ एटम्स में और मोल में क्या रिलेशन आप जानते हो क्या, यहाँ पर क्या पूछा है, हाउ मेनी ग्राम मोल एटम। मोल को इधर पूछा है, मोल को इधर पूछा है तो नंबर इधर रखना है। मोल को पूछा है तो पूछने वाली जो चीज मोल के बारे में पूछा है, हाउ मेनी मोल एटम्स, ठीक है, देयर इन वन एटम। वन एटम में कितने होते हैं, वन एटम कितने मोल एटम होते हैं। इधर नंबर को इधर रखिए आप और मोल को इधर रखिए। क्या आप नंबर और मोल के बारे में जानते हैं कुछ? हाँ जानते हैं कि Na जो एटम्स है, Na एटम्स प्रेजेंट होंगे तो कितने होंगे, वन मोल में। इसलिए वन एटम जो होगा वो होगा 1/N। ठीक है, वापस देखिए कि Na एटम्स प्रेजेंट होंगे वन मोल में तो वन एटम प्रेजेंट होगा किसमें, 1/Na मोल में। तो क्या होगा ये, हाउ मेनी मोल एटम, कितने मोल एटम होंगे वन एटम में, तो वन एटम में कितने मोल होंगे, 1/Na। यही होगा आंसर, यही होगा इसका आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन करिएगा आप, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए आप लगातार, और जो भी क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे उनको हम लास्ट चैप्टर लास्ट से पहले और ले लेंगे। क्लियर। अब आता है डेफिनेशन ऑफ मोल। डेफिनेशन ऑफ मोल, मोल की क्या डेफिनेशन। तो देखिए मोल की क्या डेफिनेशन कर लेते हैं एक बार।
जो मैंने आपको बताया था वन मोल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, कितने होंगे n। और वेट ऑफ वन मोल पार्टिकल्स का जो वेट होता है वो या तो एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होता है। या मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल, ये दो बातें मालूम होनी चाहिए। नंबर पार्टिकल्स में वन मोल होंगे Na, और वेट ऑफ वन मोल पार्टिकल्स जो होता है तो एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट के क्या होता है, एप्रोक्सीमेट। अब डेफिनेशन क्या होगी बोलते, जब एक बार बताइए मुझे कार्बन की कुछ आइसोटॉप्स में कुछ डेफिनेशन एक्सप्लेन करने के लिए, डेफिनेशन ऑफ मोल एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक एग्जांपल जो होगा ये होगा आइसोटॉप ऑफ कार्बन। कार्बन का आइसोटॉप ले रहा हूँ मैं, तो कार्बन का आइसोटॉप ले लिया मैंने 6C12, ये आइसोटॉप। तो कार्बन का एक आइसोटॉप है। आइसोटॉप वगैरह क्या होते हैं इनके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। अभी देखिए कार्बन का आइसोटॉप है 6C12। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि जो 6 जो है कार्बन का जो एटॉमिक नंबर 6 जो है वो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर। और 12 जो है ये है एटॉमिक मास, ठीक है। तो 6 तो एटॉमिक नंबर है और 12 एटॉमिक मास है कार्बन में। तो कार्बन का 6C12 आइसोटॉप प्रेजेंट है। कार्बन का यदि 6C12 आइसोटॉप प्रेजेंट है तो उसमें एटॉमिक नंबर तो होगा 6 होगा, और 12 जो होगा वो एटॉमिक मास ही होगा। चलिए, और हम जनरली भी जानते हैं कि एटॉमिक मास कार्बन का क्या होता है, 12 होता है। तो यदि हम बात करें कि कार्बन का वन मोल निकाले, मोल ऑफ कार्बन निकाले अपन, तो बताइए 12 ग्राम सबस्टेंस, माना कि मैं मान लूँ कि ये मार्कर है, ये कार्बन से बना है, कार्बन के एटम्स से बना है, और कार्बन के 6C12 आइसोटॉप से बना है। अब बता कितना वेट इसमें होना चाहिए कि वन मोल कार्बन हो जाए। तो हम जानते हैं गिवन वेट में हम मॉलिक्यूलर मास का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो क्या आना चाहिए, वन मोल आना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इसका कितना होता है, 12। अब ये क्या रखें अपन कि ये वन आ जाए, बताओ क्या रखेंगे अपन, 12। यदि हम x की 12 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, वन मोल आ जाएगा। इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ 12 रख देंगे तो 12 अपन 12 क्या वन आ जाएगा, ये वन मोल हो जाएगा, वन मोल हो जाएगा। और ये बोल सकते हैं, सुनो कि कार्बन के 6C12 आइसोटॉप में कार्बन के 6C12 जो आइसोटॉप है उसके 12 ग्राम में उसका 12 ग्राम लूँ। कार्बन के 6C12 आइसोटॉप के 12 ग्राम में मतलब क्या होगा था उसका वन मोल। यदि इस कार्बन के 6C12 आइसोटॉप है, इसकी 12 ग्राम क्वांटिटी लेता हूँ तो वन मोल होगा। और वन मोल में कितने कार्बन पार्टिकल होते हैं, हम जानते हैं वन मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं। वन मोल में पार्टिकल्स होंगे या कार्बन के एटम जो होंगे वो क्या होंगे, Na होंगे। क्लियर है, Na का मतलब क्या होता है, वन मोल। अब ये बोल सकते हैं कि कार्बन के 6C12 आइसोटॉप ये 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी सबस्टेंस में प्रेजेंट है, तो वो क्या होता है, वो क्वांटिटी का कहलाती है, वन मोल कहलाती है। मैं मान लेता हूँ ये डस्टर है, इसमें उतने ही पार्टिकल प्रेजेंट है जितने कि कार्बन के 6C12 आइसोटॉप के 12 ग्राम में प्रेजेंट होते हैं। अब कार्बन के 6C12 जो आइसोटॉप है इसके 12 ग्राम में
12 ग्राम वन मोल होता है और वन मोल में Na पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और इतने ही Na पार्टिकल्स रजिस्टर में प्रेजेंट है तो ये भी क्या होगा, वन मोल ही होगा। ठीक है, वापस से बता रहा हूँ इस बात को सुनो। मैं कह रहा हूँ आपसे मोल और मोल निकालने का फॉर्मूला क्या था, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास तो इस आइसोटोप का कितना होता है, 12 ही होता है, तो उसे कर दिया। लेकिन वन मोल मुझे चाहिए कार्बन के तो कितना वेट लेना पड़ेगा, 12 भी लेना पड़ेगा। तो इस आइसोटोप के 12 ग्राम में कितने नंबर पार्टिकल होंगे, तो इस आइसोटोप के 12 ग्राम जो होता है वन मोल होगा और वन मोल में Na पार्टिकल्स होंगे। इतने ही पार्टिकल्स यदि किसी सबस्टेंस में प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, वन मोल ही कहलाएगा या मोल कहलाएगा। तो डेफिनेशन ऑफ मोल क्या होगी, कार्बन के 6C12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उतने ही किसी सबस्टेंस में प्रेजेंट है तो वो वन मोल कहलाएगा। ये तो देखो ये मैंने पढ़ा मोल कॉन्सेप्ट की मैंने जो इम्पोर्टेंट आउटलाइन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो मैंने करवा दिए आपको। ठीक है, कभी कोई डाउट होगा तो हम उसको आगे ले लेंगे। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ेंगे अपन कॉन्सेंट्रेशन की पैरामीटर की ओर। लेकिन उससे पहले मैं वापस से रिव्यू करवाऊंगा सॉल्यूशन हमने कब पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो होता है उसका 2 टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट फिजिकल क्लासिफिकेशन और सेकंड है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सबस्टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और केमिकल क्लासिफिकेशन में सबस्टेंस को 2 टाइप में डिवाइड किया था, प्योर और इम्प्योर। प्योर सबस्टेंस था वो कंपाउंड और एलिमेंट था, इम्प्योर सबस्टेंस जो था वो मिक्सचर था। मिक्सचर जो था उसमें वन एग्जांपल था इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर। मैं बताया था होमोजेनस, हम जानते हैं मिक्सचर, हम जानते 2 और मोर देन 2 सबस्टेंस का फिजिकल कॉम्बिनेशन मिक्सचर कहलाता है। 2 और मोर देन 2 सबस्टेंस का फिजिकल कॉम्बिनेशन मिक्सचर कहलाता है। और वह मिक्सचर जिसके ईच पार्ट का कंपोजिशन इक्वल होता है, सेम होता है, उसको होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। और सॉल्यूशन इज एग्जांपल ऑफ होमोजेनस मिक्सचर। ये बताया था मैंने आपको, एग्जांपल बताया था इसमें। एग्जांपल में शुगर को वाटर में डिजोल्व किया, तो स्वीट वाटर बन गया है, अब बताइए इसमें मैक्सिमम क्वांटिटी किसकी है, इसमें मैक्सिमम क्वांटिटी जो है वो वाटर की होगी। मैक्सिमम क्वांटिटी जिसकी होती है वो सॉल्वेंट होता है, तो क्या होता है, सॉल्वेंट कहलाता है। और मिनिमम जो क्वांटिटी और अदर जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, लेस क्वांटिटी वाले होंगे और क्या कहलाएंगे, सॉल्वेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो शुगर को वाटर में डिजोल्व किया, स्वीट वाटर बन गया। तो स्वीट वाटर क्या है बताओ, स्वीट वाटर सॉल्यूशन है और ये होमोजेनस मिक्सचर है। ठीक है, तो सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर। तो इसमें मैक्सिमम क्वांटिटी में जो कंपोनेंट प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। और अदर क्या कहलाएंगे, लेस क्वांटिटी वाले क्या कहलाएंगे, तो सॉल्वेंट कहलाएंगे। ठीक है, तब ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन जो है उसके कांस्टेंट अमाउंट में, सॉल्यूशन के कांस्टेंट अमाउंट में सॉल्यूट की भी कांस्टेंट अमाउंट प्रेजेंट होती है, या सॉल्वेंट के कांस्टेंट अमाउंट में सॉल्यूट की भी कुछ समान अमाउंट प्रेजेंट होती है। सॉल्यूशन के कांस्टेंट अमाउंट में सॉल्यूट की सम क्वांटिटी प्रेजेंट होती है और सॉल्यूशन के ही और सॉल्वेंट के कांस्टेंट अमाउंट में सॉल्यूट की सम क्वांटिटी प्रेजेंट होती है। इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ पैरामीटर्स बताए गए हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, कॉन्संट्रेशन कहते हैं। और इन कॉन्संट्रेशन के पैरामीटर्स को पढ़ेंगे, जो है पैरामीटर कॉन्संट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्संट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे हम। तो सॉल्यूशन की सब कांस्टेंट क्वांटिटी में सॉल्यूट की सम क्वांटिटी प्रेजेंट है, या सॉल्वेंट की कांस्टेंट क्वांटिटी में सॉल्यूट की सम क्वांटिटी प्रेजेंट है, यही कॉन्संट्रेशन है। और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कॉन्संट्रेशन में चेंजेस आते हैं, इनकी भी स्टडी करेंगे हम।
तो अभी पढ़ने जा रहे हैं हम कॉन्संट्रेशन के पैरामीटर। ये कौन कौन से हैं कि हम पढ़ेंगे परसेंट वेट बाई वेट, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, पीपीएम, पीपीवी, वोलेरिटी, वोलेरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे कॉन्संट्रेशन और सॉल्यूशन के पैरामीटर्स के बारे में, 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम रोल कॉन्सेप्ट से आगे हम पढ़ेंगे कॉन्संट्रेशन के पैरामीटर को, ध्यान से पढ़िएगा इनको, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो रोल कॉन्सेप्ट की थ्योरी को पढ़िए, ठीक है, उसके बाद उनके क्वेश्चन को करिए, जब जाकर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।